हाय, मैं प्रत्युषा ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रत्युषा प्रेजेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ एक सा छोटू सा वीडियो। आई होप कि ये छोटा ही हो, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एफर्मेशन के एक तरीके के बारे में आज बोलूँगी, जिसको मैंने 2 बार अपनाया और दोनों ही बार इस तरीके ने काम किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, इन बातों के बारे में आप होपफुली जानते होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस तरह आप सोचते हैं लाइफ में वैसा ही होता है आपके साथ। अ, उसके अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि विजुअलाइज करना, विजुअलाइजेशन, कल्पना करना, इमेजिन करना, एफर्म करना, स्क्रिप्टिंग करना। इस तरह के अलग अलग तरीके हैं। स्क्रिप्टिंग के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। कभी कभी कोई कोई एक तरीका किसी किसी के लिए काम कर जाता है, कभी कुछ बहुत अच्छी तरह से आपके लिए काम करता है, कभी कोई एक तरीका शायद आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं करता है। जैसे कि स्क्रिप्टिंग है, मतलब एक डायरी या एक कॉपी लेकर उस चीज़ को बार-बार लिखते रहना, जिस चीज़ को आप चाहते हैं इस तरह लिखना कि आपको वो चीज़ मिल चुका है। आपको वो चीज़ मिल चुका है, आपको वो चीज़ मिल चुका है, आपको वो चीज़ मिल चुका है। ऐसे बार-बार लिखते, 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 लिखते आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है। बेसिकली ये जो भी तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, कोई भी तरीके को आप ले लीजिए, विजुअलाइज करना, अफर्म करना, स्क्रिप्टिंग, सारे ही जो तरीके हैं उसका एक ही मोटिव है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक बात जो आप चाहते हैं कि हो आपके साथ, उस बात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसेड़ देना, एकदम इम्प्लांट कर देना। जैसे ही वहां पे वो चली जाती है बात, आपके विश्वास बन जाती है। और विश्वास जब किसी चीज पे हो तो वो होता ही है, ऐसा कहते हैं और देखा जाता है कि ये होता है। इसके पीछे की साइंस मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सुना है और कुछ मैंने खुद भी देखा है। स्क्रिप्टिंग करके बहुत से लोगों ने रिजल्ट्स पाया है बहुत अच्छी तरह, लेकिन मैंने जब भी स्क्रिप्टिंग ट्राई किया, कभी भी मेरे लिए काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों। और ये भी सच है कि जब मैं स्क्रिप्टिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अ, अच्छा महसूस नहीं होता है। मतलब बाप रे! लिखना पड़ेगा, ऐसा एक हो जाता है। हो सकता है वो रीज़न हो। स्क्रिप्टिंग मेरे लिए भले ही काम ना किया हो सकता है कभी काम करे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए स्क्रिप्टिंग बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसी तरह विजुअलाइज़ करना, शायद आपके लिए कोई एक तरीका काम करे, किसी और के लिए कोई और तरीका काम करे, लेकिन ये बातें मुझे सच ही लगती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोलूँगी, अफ़र्म करने का एक तरीका, अफ़र्मेशन, जो मैंने ट्राई की और मेरे लिए 2 बार ट्राई की, दोनों ही बार हुआ। ये कुछ साल पहले की बात है, शायद 8-9 साल पहले की, तो इसलिए पूरी तरह से वो बात मुझे याद नहीं। उस वक़्त मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ा था, उससे पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट उतना था नहीं, उतना क्या था ही नहीं। तो द सीक्रेट पढ़ने के बाद ये हुआ था कि एक बार कोई एक स्किन प्रॉब्लम हो गया था मुझे। मुझे ना ठीक से वो याद नहीं है, इतना कॉन्शियसली मैंने वो किया नहीं था। मोस्टली उस वक़्त मैं विजुअलाइज़ेशन को ही इम्पोर्टेंस देती थी, लेकिन अ, उस वक़्त जब वो स्किन प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं ना शावर लेते वक़्त ये सोचती थी कि वो मेरी स्किन प्रॉब्लम जो है, वो शावर के पानी के साथ धुल के निकल गई। ऐसा मैं सोचती, ऐसा मैं बोलती कि ये धुल के निकल गई। बार-बार बोलती रहती और कभी-कभी मैं ये भी कोशिश करती सोचने की कि शावर का पानी जो है, वहाँ से रोशनी आ रही है और वो स्किन इश्यूज़ सारे धुल के निकल रहे हैं। तो ये मैं सोचती और ऐसा कुछ ही दिन मैंने किया और वो स्किन इश्यू सॉल्व हो गया था। फिर मैं भूल भी गई इस बात को। लेकिन अभी कुछ मंथ्स बैक ऐसा हुआ कि मुझे एक रैश टाइप का कुछ होने लगा। बहुत रेज़्ड रैशेज़ होने लगे और बहुत इचिंग। अब मैंने सोचा कि हाँ, पहले जब ये हुआ तो ठीक है, थोड़ी-सी इचिंग है, ठीक हो जाएगी, लेकिन शाम तक ये बहुत बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि मुझे लगा कि डॉक्टर कंसल्ट करना ही पड़ेगा। तो हम एक होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहते थे, जो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आते हैं। तो वो पूरा हफ्ता भी बाकी था। मैंने अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन अब ये पूरा हफ्ता बाकी था। तो अब वो इचिंग इतना डिस्टर्बिंग होने लगा
कि रात को मैं सो नहीं पाई। किसी तरह से वो बोरोलिन, डेटॉल इन सब से मैंने काम चलाया, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि ये पूरा वीक मैं सर्वाइव कैसे करूँगी इस इचिंग के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ, ये जो रैश है। तो मैंने क्या किया, वही बात मुझे याद आ गई कि इतने साल पहले एक बार मैंने अफ़र्म किया था, तो मैंने वही स्टार्ट कर दिया फिर से। शावर लेते वक़्त अब मैं फिर से कहने लगी कि मेरे जो ये स्किन के रैश और इचिंग है, ये सारा धुल के चला गया। सारा धुल के चला गया, सारा धुल के चला गया, सारा धुल के चला गया, सारा धुल के चला गया। ये मैं सोचती रहती, बोलती रहती, सोचती रहती, बोलती रहती हर दिन। इसके साथ मैंने एक और काम भी किया था, वो भी मैं बोलूँगी। वो है कि एक ग्लास में काँच के ग्लास में थोड़ा पानी लेके मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उस पानी को मैंने पिया। ये मैं वैसे ही करती थी, लेकिन करती हूँ अभी भी। लेकिन उस दिन मैंने रैश को, ये इचिंग और रैश को ही ध्यान में रख के ये किया था और थोड़ा-सा पानी मैंने उन रैश में लगा भी लिया था। और ये मैं रोज़ करने लगी, उस 1 हफ्ते के लिए। और वो जो मेरी इचिंग है, इस बार तो मैंने ये हनुमान चालीसा का पानी भी यूज़ किया, लेकिन पहले जो बहुत साल पहले हुआ था, उस वक़्त मैंने सिर्फ़ अफ़र्म ही किया था शावर लेते वक़्त। अब ये इचिंग धीरे, 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 धीरे कम होते-होते, कम होते-होते, कम होते-होते ऑलमोस्ट गायब, ऑलमोस्ट। थोड़ा-सा बस रह गया, अब आ गया वो अपॉइंटमेंट का दिन। कोई एक सैटरडे था जिस दिन मुझे डॉक्टर कंसल्ट करने जाना था और उस दिन मैंने अफ़र्म नहीं किया शावर लेते वक़्त। अब तो डॉक्टर के पास जा ही रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ क्यों? अब तो ऑलमोस्ट ठीक ही हो गया है। लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट ले लिया था आसानी से, मतलब वो तो मिलेंगे नहीं, फिर 1 हफ्ता लग जाएगा, तो ले लेती हूँ मैं कोई मेडिसिन अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो। तो मैंने डॉक्टर से मिलके भी यही बात कही उनसे कि जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी वो इचिंग वाली, रैश वाली, वो तो अभी ऑलमोस्ट नहीं है, फिर भी आप कोई एक मेडिसिन दे दीजिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यूज़ करूँगी। लेकिन उस दिन मैंने शावर लेते वक़्त अफ़र्म नहीं किया था और जैसे मैं घर लौटी, तो थोड़ी-थोड़ी रैश और इचिंग फिर से होने लगे। वो एक रेडनेस सा रेज़्ड एरिया हो जाता था, वो थोड़ा-थोड़ा फिर से होने लगा, थोड़ा बुरा लगने लगा वो इचिंग में मुझे, थोड़ा सीवियर टाइप का। लेकिन अभी क्या हुआ, मैंने खुद से थोड़ी-सी चीटिंगबाज़ी कर ली। मैंने सोचा मेडिसिन तो है, ले लेते हैं, और मैंने फिर से अफ़र्म नहीं किया और वो मेडिसिन लेते-लेते कम-ज़्यादा होते-होते ठीक भी हो गया। लेकिन जब तक मेडिसिन नहीं था मेरे हाथ में, वो पूरा 1 हफ़्ता इसी अफ़र्मेशन और ये जो पानी है, हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद जो पानी है, इन्हीं दोनों चीज़ों में मैंने सर्वाइव की, वो पूरा 1 हफ़्ता। और ये कम होते-होते ऑलमोस्ट गायब हो गया था। अगर मैं थोड़ा और दिन कर लेती तो शायद ये पूरी तरह से ठीक भी हो जाता, पता नहीं मुझे, लेकिन ये काम किया। तो मेरे मन में ना ये विश्वास हो गया है कि कोई एक चीज़, ख़ासकर जो चीज़ मैं नहीं चाहती हूँ, कोई एक प्रॉब्लम हो, मेरे नेचर में कोई एक स्वभाव मेरा कुछ ऐसा हो जो मैं नहीं चाहती, या कोई हैबिट हो, इस टाइप की कोई चीज़ जो मैं नहीं चाहती, चाहती हूँ कि दूर हो जाए मुझसे, उस टाइप की कोई बात हो, तो मेरे मन में ये विश्वास है कि वो अगर मैं शावर लेते वक़्त बोलूँ कि वो चला गया है, ये ठीक हो गया है, ये ठीक हो गया है, ये ठीक हो गया है। उस प्रॉब्लम के बारे में 1-2 बार के बाद नहीं बोलती मैं, वो ठीक हो गया है, ठीक होने वाली कोई एक अफ़र्मेशन, जैसे स्किन मेरा बहुत अच्छा हो गया है, इस टाइप की बातें मैं बोलती रहती, बोलती रहती, बोलती रहती, वो प्रॉब्लम धुल गई है, स्किन ठीक हो गई है, इस टाइप की कोई भी अनचाही बात, मैं जो नहीं चाहती, जो प्रॉब्लम है वो चला जाए, अगर मैं शावर लेते वक़्त ये मैं बोलती रहती हूँ, तो वो ठीक हो जाएगा। मेरे मन में ये विश्वास हो गया इसके बाद, और सिर्फ़ यही नहीं, शावर लेते वक़्त ही नहीं, कोई भी काम जो मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ, मान लीजिए मैं अगर बर्तन माँज रही हूँ या घर साफ़ कर रही हूँ, इस वक़्त भी जो बातें मैं चाहती हूँ कि दूर हो मेरे से, वो मैं जैसे साफ़ कर रही हूँ ना, तो मेंटल स्टेट ऐसा ही होता है कि साफ़ हो रहा है सब कुछ। तो वो प्रॉब्लम साफ़ हो गया, चला गया, चला गया। अगर मैं ऐसे काम करते-करते इस टाइप की बातें अफ़र्मेशन करती रहूँगी, जो मैं चाहती हूँ कि चला जाए, दूर हो जाए, वो दूर हो रहा है, दूर हो गया है, ये मैं बोलती रहूँगी, तो वो दूर हो जाएगा। मेरा ये विश्वास बन गया है। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं। हो सकता है कि ये आपके लिए काम करे। मेरे लिए तो दोनों बार मैंने ट्राई किया, दोनों बार ही ये इसने काम की है। आई होप कि ये अफ़र्मेशन आपके लिए ज़रूर काम करेगी।
इस विश्वास के साथ ट्राई करके देख सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसने काम किया कि नहीं। तो अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। पता नहीं ये छोटा हुआ या लंबा, लेकिन ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ वापस आना पड़ेगा। तब तक के लिए टाटा।